वेलकम टू जॉब स्किल्स। जॉब स्किल्स मतलब ये टोटली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इट इज ए टोटली प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। As you know, we are come to here for learning Excel. Why are we learning Excel? First of all, we understood the importance of Excel. Excel की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट इतना डिमांड क्यों है एक्सेल का कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। आप जानते हो कि आउट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड में 99% कंपनियां जो है, 99.9% कंपनियां टोटली एक्सेल पे यूज होती है, एक्सेल यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे आपके अलग अलग बिजनेस है, बिजनेस स्किल्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग सेक्टर, जो मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे यूज होता है। फाइनेंस सेक्टर्स, जहाँ पे अकाउंटिंग का टोटली काम होगा, अकाउंट से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर में टोटली अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेल का। ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे एचआर लोग काम करते हैं, टोटली वो एक्सेल पे ही प्लानिंग करते हैं। आपकी सैलरी इसलिए बनती है, टोटली एक्सेल पे ही बनती है। ठीक है, कोई आरओआई जो ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बैंक पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, या किसी तरह से आप इक्विटी परचेज करते हो, टोटली वो कैलकुलेट जो होता है वो एक्सेल पे होता है, फॉर्मुला बेसिस। ठीक है, कस्टमर डेटा, हम किसी कस्टमर का डेटा स्टोर करते हैं। कस्टमर डेटा स्टोर करने मतलब उनका कोई डेटाबेस बनाते हैं, छोटा सा डेटाबेस बनाते हैं, छोटा या ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 10,48,576 डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं एक एक्सेल शीट में। एक्सेल के वन शीट के अंदर हम 10,48,576 डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस। तो एक्सेल जो है हमारा एक डेटाबेस का काम भी करता है पूरा पूरा। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग मतलब प्रोडक्ट की ट्रैकिंग। प्रोडक्ट ट्रैकिंग मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट आज हमारा डिलीवर हुआ है तो कल वो किस स्टेटस उसका क्या है, परसों का स्टेटस क्या है। इस तरह से हम इससे फॉर्मुले से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ट्रैकिंग का हम ऑटोमेशन कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर टोटली। ठीक है, वर्क शेड्यूलिंग, हम वर्क को किस तरह शेड्यूल करते हैं, वो सारा काम हमारा एक्सेल पे होता है। ठीक है, मेनी काइंड ऑफ डैशबोर्ड, बहुत तरह के डैशबोर्ड बनाते हैं विजुलाइजेशन के लिए, जो विजुलाइज करके हम आपको इजी तरीके से समझा सकते हैं, वो सारा काम एक्सेल है। ठीक है, जितने भी एक्सेल के काम करने, उस सबके अंदर लॉजिक बिल्ड होता है आपके अंदर। लॉजिक बिल्ड करके उसके अंदर आप काफी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। ऑटोमेशन करना अपने बिजनेस को टूल के थ्रू, कोई भी एक्सेल टूल्स क्या है, कोई भी एक्सेल टूल्स मतलब एक्सेल के जो फॉर्मुले हैं, फंक्शन है, कीवर्ड है, लॉजिक है आपका, उनके थ्रू हमें बहुत सारे ऑटोमेट कर सकते हैं हम इसमें। हैंडल स्मॉल एंड बिग डेटा। बिग डेटा मीन्स 10,48,576 तक हम इसमें कैपेसिटी है इसकी एक्सेल की, जो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास हैवी एडवांस एक्सेल नॉलेज है आपके पास, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है मार्केट में। क्योंकि बेसिक तो सबके पास नॉलेज होती है, बेसिक ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको कहूँ कि जो एक्सेल यूजर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास बेसिक नॉलेज होता है। पर एडवांस नॉलेज जो है उनमें से बहुत ही लिटिल 5% और 10% लोग होता है जो कि जिनके पास एडवांस नॉलेज होता है। अगर आपके पास एडवांस नॉलेज है तो आपका जो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आप उनमें सबसे सेपरेट दिखोगे खुद ही, क्योंकि आपके पास एडवांस नॉलेज है एक्सेल का। बिजनेस वर्ल्ड वाइड यूज एक्सेल। एक्सेल जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, किसी भी आप कंट्री में जाइए, आप हर जगह एक्सेल पर काम कर सकते हैं, चाहे वो आप इंडिया में हो या यूएस में हो या कनाडा हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो आपको एक्सेल पर वर्क करने को मिलेगा। ठीक है, यूज एक्सेल टू नेटवर्क एंड ग्रो योर बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहां पे आप एक्सेल का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल हियर मेंशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए मेंशन किया है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेल को किस तरह से यूज किया जाता है, कितने इसके स्कोप हैं। ठीक है, ये तो लिटिल बिट मैंने 10 12 14 दे रखे इसमें, बहुत कम। ठीक है, लेकिन इसकी स्कोप बहुत अनलिमिटेड, हर फील्ड में चाहिए। चाहे आप स्पोर्ट में जाइए, वहाँ पे भी एक्सेल को होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चाहिए, चाहे आईटी फील्ड में चाहिए, वहाँ पे भी एक्सेल का ही काम है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जो एक्सेल है वो बेस है, हर किसी फॉर्मूले का, हर किसी टूल्स का बेस आपका एक्सेल ही है। इसलिए एक्सेल की इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। एक्सेल को जितनी डीप तरीके से, जितने एडवांस तरीके से आप सीखोगे, उतना ही दूसरे टूल्स जो आएंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल पावर क्वेरी है, पावर बी आई है, टैबलू है, ये सब के सब जो बेस है इनका एक्सेल ही है। वीबीए है, ये सारा बेस एक्सेल ही है। अगर आपको एक्सेल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर के जो टूल्स, ये जो टूल्स बचे हैं, ये सब आसानी से सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहां पे जाके आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द एक्सेल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि यूज ऑफ एम एस एक्सेल कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वैसे मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ बता दिया है कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक पार्टिकुलर बात करूँ तो उसमें आपको होता है डेटा एंट्री करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए। डेटा एंट्री और स्टोरेज का मतलब है
किसी के नाम, उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं हम उसको, और उसको स्टोरेज एक डेटाबेस बना देते हैं जिसके अंदर रखते हैं। एक छोटी स्मॉल कंपनियां जो है वो 99% कंपनियां जो है स्मॉल कंपनी जो होती है वो एक्सेल का ही यूज करती है। 99% कंपनियां, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो कनाडा की हो, जो स्मॉल बेसिस कंपनी है वो 99% एक्सेल पे ही यूज करती हैं। ठीक है। पर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं किसी की परफॉर्मेंस करते हैं, कौन सा 5 रेटर है, कौन सा 4 रेटर, अगर आप आर बनाते हैं आपकी कंपनी में बनता होगा, तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है टोटली जो है वो एक्सेल पे ही होता है थ्रू एडवांस पिवट। ओके। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब होता है कि डेटा एनालिसिस करते हैं कि हमारा ग्रोथ किस हिसाब से चल रहा है, उसके ऊपर क्या उसको रिजल्ट निकालना है, मतलब किस रास्ते में ले जाना है अपने बिजनेस को, वो सब कुछ, सब जितने एनालिसिस होंगे वो सबके सब एक्सेल पे होंगे। ठीक है। इसमें जो पिवट टेबल दे रखा है वो बहुत अच्छा टूल है इसका, जो एनालिसिस में बहुत बड़ा योगदान करता है। अच्छी तरह से पिवट टेबल जिसको आता है वो समझो कि 50% आपका एक्सेल का एनालिसिस जानता है। ठीक है। रिपोर्टिंग विजुलाइजेशन, रिपोर्टिंग करना मतलब कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको विजुलाइज कैसे करेंगे, हम पिक्चर में, ग्राफिक में बना के हम उसको सामने मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि सर इस तरह से आपका ग्राफ बढ़ रहा है, इस तरह घट रहा है, और इससे क्या क्या फैक्टर हैं, इसके प्लस माइनस पॉइंट क्या है, क्या डिमेरिट है, क्या एडवांटेज हुआ, आपने कहाँ पे अचीवमेंट हुआ, कहाँ पे लॉस किया आपने, वो सब चीज हमारे विजुलाइजेशन के अंदर आता है। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, ये टोटली फाइनेंस से रिलेटेड है। जो फाइनेंस प्रोसेस में काम करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि अकाउंटिंग एंड बजटिंग का क्या मतलब होता है। वहाँ पे पूरा बैलेंस शीट तरह का हम सब कुछ एक्सेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है। कलेक्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, बिजनेस डेटा का जो कलेक्शन किया जाता है उसके जो आपका यूँ कह सकते हो कि उसको सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करना मतलब उसको एक क्लीन डेटा बनाना। क्योंकि जब हम सामने वाले से डेटा मेरे पास आता है तो बहुत तरह के डेटा मिक्स मैच होंगे काफ़ी, कभी वो टैक्स में होगा, कभी किसी CSV फाइल में होगा, तो सबको हम एक एक्सेल फाइल में लाते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, किसी में नंबर वैल्यू होगा, नंबर वैल्यू में स्पेस होगा तो स्पेस को रिमूव करते हैं ट्रिम फंक्शन के थ्रू। ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्लीन करते हैं डेटा को, तो सारा कुछ हम इसमें काम करते हैं। ठीक है। और कैलेंडर एंड शेड्यूल, हम ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं, अपना कैलेंडर बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। इवन कैलेंडर से याद आया कि हमारे पे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम कैलेंडर भी बनाना सिखाते हैं। ऑटोमेटिक अनलिमिटेड कैलेंडर बना सकते हो, अनलिमिटेड मतलब कई एक सालों का एक ही जगह थोड़ी सी स्पेस में बना सकते हो। ठीक है। तो वो हमने प्रोजेक्ट में डाल रखा है कि हम प्रोजेक्ट में आपको बनाना सिखाएंगे वो भी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरल ड्यूटीज, जो भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो भी बिजनेस को चलाते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरल ड्यूटी जो है सबके सब एक्सेल पे ही वो मेंशन करते हैं। एक्सेल पे कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे सामने वाला उसको रीड करता है, फिर वो उस पर डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट जो भी हमारे हैं वो मैनेजमेंट उस पर एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेकर वो फिर नीचे तक डिलीवर होता है। फोरकास्टिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, फोरकास्ट फॉर्मूला भी हमारे यहाँ पे काफी अच्छा। ठीक है। तो काफी कुछ हम फोरकास्टिंग में कर सकते हैं कि पुराने डेटा के बेस पर हम न्यू डेटा का कैसे फोरकास्टिंग करते हैं, ये ऑटोमेटिक में काफी कुछ हेल्प करेगा हमारा। ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क, जो टास्क रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं एक्सेल के थ्रू भी, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी चीज को ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होता जाए। ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। चलिए अब बेसिक में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और ले लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपके पास अभी जो है जीरो नॉलेज है, A to Z हमें पहुंचने के लिए, यानी बेसिक टू एडवांस पहुंचने के लिए मैं आपको ये समझ के चलता हूँ कि आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो बेसिक बेसिक टूल से पहले हम चलेंगे, जो किसको क्या बोलते हैं, किसको मैं किस नाम से कॉल करूंगा। दिस इज द, जो व्हाइट यहाँ दिख रहा है आपको नीचे ड्रॉप डाउन की तरह, यहाँ पे व्हाइट, ये व्हाइट जो है ना, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो व्हाइट नीचे दिख रहा है। ठीक है। और ये जो इधर दिख रहा है एरो लेफ्ट की तरफ, ये आपका है अंडू, और ये है रिड्यू। ठीक है। जिसे ब्लैक साइन जा रहा है। ठीक है। जो नीचे वाला व्हाइट कलर का है ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है। यहाँ पर ये साइन ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए। ओके। ये जो आपका है, जो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, टैब, ये सब क्या है, दिस इज द रिबन, इट्स कॉल्ड अ रिबन। ओके। क्लियर। यहाँ पे क्या, ये एड्रेस है, तो जहाँ पे कर्सर होगा वो एड्रेस आपको यहाँ दिखिए, तो इसे कह सकते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बार। आप इसे नेम बॉक्स भी कह सकते हो और एड्रेस बार भी बोल सकते हो, दो चीजें हैं, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो उसको, नेम बॉक्स और एड्रेस बार। ठीक है। दिस इज द, यहाँ जो एफ के सामने जो ये एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द फॉर्मूला बार। यहाँ फॉर्मूला दिखता है, ये फॉर्मूला बॉक्स बोल सकते हो आप, इसे फॉर्मूला बार भी बोल सकते हो। ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी फॉर्मूला नीचे यूज करोगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है। जो आपको दिख रहा है कि ABCDEF, ये दिस इज द कॉलम, इट्स कॉल्ड अ कॉलम, और इधर 1 2 3 4 है लेफ्ट साइड में, इट्स कॉल्ड अ रो। ठीक है। और यहाँ पे देखें ए पे, दिस इज A1, A1 क्या है आपके पास,
A1 इज अ सेल। सेल क्या होता है? सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन मिला के आपका सेल बनता है। ठीक है, तो पहले आपका कॉलम आएगा, फिर आपका रो आता है। जैसे मैंने कर्सर यहाँ रख के पिक्चर लिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे A1 आ रहा है, नहीं पहले एक कॉलम आ रहा है, फिर आपका रो आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, और ये जो ब्लैंक शीट खुला हुआ, दिस इज कॉल्ड अ न्यू वर्कबुक। आप न्यू वर्कबुक करो, ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा बुक वन। बुक वन इज द नेम ऑफ दिस वर्कबुक। न्यू वर्कबुक का नाम जो है बुक वन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ शीट वन इज द वर्कशीट, इट्स कॉल्ड अ वर्कशीट और शीट, यू कैन से अ शीट और वर्कशीट। ठीक है, ये जो आपका यहाँ दिख रहा है ये वर्कशीट व्यू ऑप्शन। वर्कशीट व्यू ऑप्शन इज डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ पे क्या है, इसे पार्टीशन में करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपको उसको इस व्यू को दिखाएगा। मैं प्रैक्टिकल जब करके दिखाऊंगा आपको जब। ठीक है, यहाँ से माइनस और ये प्लस, इससे जूम कंट्रोल होता है। माइनस करेंगे तो आपका जो वर्ड होगा छोटा होता जाएगा, प्लस करेंगे तो आपका ये जूम होता जाएगा। जूम आउट और जूम इन के लिए यूज किया जाता है माइनस एंड प्लस का। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो स्क्रॉल बार है ये हॉरिजॉन्टल है, और दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कमांड, बेसिक नॉलेज आपके पास है ये सब चीज। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ किसको किस नाम से कॉल किया जाता है दैट्स विल बी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो फिर हम अब शुरू करते हैं आज की चीज। आई होप कि चलिए, अब आप क्या क्या कर रहेंगे इसमें, तो हम आपको बता देते हैं कि आप क्या क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये जानना होता है कि आप लोग क्या क्या कराएंगे सर हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 500 प्लस हमारे पास फंक्शन है जो हमें कराने होते हैं, 500 प्लस। ठीक है, जिसमें आपके सामने मैं बता देता हूँ। इनमें फंक्शन दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है फंक्शन, एक होता है फॉर्मूला। ठीक है, फंक्शन और फॉर्मूला, हर कोई उसको कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है, लेकिन फॉर्मूला अलग होता है, फंक्शन अलग होते हैं। दोनों में डिफरेंस होते हैं, वो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, आज ही बताऊंगा, कोई चीज वो नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जज करोगे कि हाँ इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कुछ ऑपरेटर होते हैं जो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर मैथमेटिक्स ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर आपको यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूले के अंदर। तो वो जो फॉर्मूला जब बनता है हमारा, तो हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम आपको देखो क्या करेंगे, जैसे आपके सामने दिख रहा है सम, एवरेज, अपर, ये सब बेसिक है। लोअर है, प्रॉपर है, काउंट है, काउंट है, काउंट ब्लैंक, कॉन्केटनेट, एग्जैक्ट है, मैक्स है, मीन है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, मोड, डे, डेट, ई डेट, नाउ, टुडे, यू, मंथ, आवर, मिनट। ठीक है, मंथ, नाउ और डे। नाउ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें दो तरह के आते हैं, नाउ और डे होता है, और आई एन टी एल, नाउ और डे। आई एन टी एल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है उसके अंदर। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो हम इसके दो फॉर्म नहीं, मैंने यहाँ पे वन टाइम ही लिखा हुआ है, बट वो दो तरह के आते हैं। टाइम, वर्क डे, ईयर, कन्वर्ट, प्रोडक्ट, क्वाड्रेंट क्या होता है, रोमन लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, सेकेंड, वीक डे, और एंड फंक्शन कैसे होता है, कॉलम, कॉलम्स, फोरकास्ट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एग्रीगेट क्या होता है, टोटल, सब टोटल कैसे होता है, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारे मिलेंगे। फैक्ट है, जीसीडी है, पीआई है, एबीएस है, ओड है, इवन है, रैन है, डेल्टा है। इसमें अभी आप 80-90% तक बेसिक चल रहा है आपका सब अभी। वी लुकअप है, एच लुकअप है, आईएनटी है, पावर है, रैन बिटवीन, ये सब बेसिक अभी। इज ब्लैंक, इज एरर, इज, ये आपके सब बेसिक चल रहे हैं। वो टैक्स, ये बहुत सारे चलेंगे आपके पास। फिर डेटाबेस फॉर्मूले होते हैं, डी एवरेज है, डी काउंट है, डी सम है, डी मैक्स है, डी मीन, ये क्या होते हैं आपको, मुझे लगता है आप लोगों को नहीं पता था वो कोई भी, ये डेटाबेस होते हैं फंक्शंस। डेटाबेस फंक्शन भी बहुत अपने आप में पावरफुल होते हैं। जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे लॉजिक बनाया जाता है इसमें, तो आपको अच्छा लगेगा काफी। ठीक है, आपको होगा यार बिल्कुल ये न्यू फॉर्मूला है डेटाबेस का, एक्सेल के अंदर ही। ठीक है, इसलिए कोई दूसरी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूज फंक्शन होता है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, वाइल्ड कार्ड कैसे होता है। वाइल्ड कार्ड आप समझ सकते हो कि किसी दो वर्ड, तीन वर्ड के बेस पर हम सारा काम करते हैं, कैलकुलेशन करना, वीलुकअप करना, इंडेक्स निकालना, मैच करना। तो वाइल्ड कार्ड के अंदर यूज होता है बहुत सारी चीजें। रोज, सीट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद आपको फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। फ्यूचर वैल्यू जब अकाउंट से अगर आप रिलेटेड करते हो, तो आप समझ सकते हो कि करंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज की, तो उसका फ्यूचर में उसकी कितनी मार्केट वैल्यू रहेगी, वो कैसे कैलकुलेट होगा। हाइपरलिंक कैसे लगाए जाते हैं, ऑल टैब, जितने भी टैब, मतलब होम से लेके, फाइल से लेके, ये जो हमारे टैब है व्यू तक, ये आपकी, ये डेवलपर जो है ये व्यू का होता है।
ठीक है, व्यू तक आपके आएंगे, यहाँ पे ड्रॉ छोड़ के बाकी सब आएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, यहाँ तक आपके सब मिलेगा टैब जो आपके अंदर एक्सेल के अंदर। फ्लैश फिल क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है, ये आपको सब मिलेगा यहाँ पे। डेट डिफ क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल के एक यहाँ पे एक दिखा रहे हैं आपके सामने, कम से कम 10 फॉर्मूले हैं सेल के अंदर। नोट क्या है, डीबी क्या है, कंबाइन क्या है, रनिंग सम क्या है, रनिंग सम यूजिंग नेम क्या है, नेम यूजिंग कैसे यूज किया जाता है, मीडियन क्या है, स्मॉल क्या है, कैरेक्टर क्या है, कोड क्या है, कोरल क्या होता है, कोरल जो फिनांस फॉर्मूला है, एनडीए का फिनांस फॉर्मूला होता है, मोड क्या है, लार्ज क्या है, परम्यूट क्या होता है, ठीक है, क्लीन क्या है, लार्ज रिप्लेस क्या, रिपीट क्या, डॉलर्स है, और कैसे फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। दिस इज द कम्स ऑफ ब्रैकेट इन फॉर्मूला। ब्रैकेट इन फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ब्रैकेट लगेगा आपको, कौन कौन से फॉर्मूले को हम किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट मतलब छोटे छोटे फॉर्मूले को बना के बड़ा फॉर्मूला कैसे बनता है, किस लॉजिक से बनेगा, वो बनाना सीखते हैं हम यहाँ पे। तो 5-6 क्लास के बाद आपको नए नए फॉर्मूले को कंसोलिडेट करना सीखोगे आप, कि किस फॉर्मूले को कैसे जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद वो कैसे बड़ा होता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको शुरू से करता जाऊंगा, लेकिन आपको जो प्रॉपर सिखाना वो 5-6 क्लास के बाद, जब बेसिक क्लास खत्म होगी थोड़ी, तब जब तक आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टूड हो जाएगा, तो फिर मैं उसे फॉर्मूले को कंसोलिडेट करना आपको सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूले कंसोलिडेट किया जाता है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज में बहुत सारे यहाँ पे एक ही लिखा है परसेंटेज, पर इसके अंदर परसेंटाइल भी होता है, वो कैसे करते हैं। फिक्स क्या है, लेफ्ट राइट मिड, ठीक है, ये सम इफ्स, काउंट इफ्स, ठीक है, मैच, इंडेक्स, ट्रांसपोज, मीन, राइट, लेफ्ट, ठीक है, फोर नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कैसे स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट नेम के साथ नंबर वैल्यू हो तो कैसे अलग करेंगे, टैक्स कैसे करेंगे, फाइंड इनडायरेक्ट फंक्शन, दिस इज द एडवांस फॉर्मूला, indirect function, this is the advanced formula, sum product, this is the advanced formula, offset, this is the advanced formula, ठीक है, इंडेक्स भी गया ऊपर, दिस इज द एडवांस फॉर्मूला। तो ये जो 4-5 है फॉर्मूले, ये पूरे देखो, इंडेक्स जो होगा पूरा एक दिन में एक टॉपिक होगा सिर्फ इंडेक्स पे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में इंडेक्स भी कर लिया, फाइंड भी ये भी कर लिया, इंडायरेक्ट भी कर लिया, सब नहीं। इसके लिए पूरे 2.5 घंटे 3 घंटे आपको लगेगी क्लास, कम से कम इसमें 10 एग्जाम्पल दी जाएगी, क्योंकि एडवांस फॉर्मूला है, आपको डीप तक आना चाहिए इसके अंदर, बहुत सारा फोर डीप तक। एडवांस इनडायरेक्ट आपको डीप तक आना चाहिए, ये 2.5-3 घंटे क्लासेस है इसमें। सम प्रोडक्ट आपके 2.5-3 घंटे क्लासेस है। ऑफसेट पूरा एक सेशन है, 2.5-3 घंटे क्लासेस है, ठीक है। पीवट टेबल पूरा 2.5-3 घंटे क्लासेस है उसमें, पीवट टेबल पे, ठीक है। तो जो एडवांस है वो पूरा 2.5-2.5 घंटे क्लासेस है हमारे पास। टैग जोन क्या है, मैक्स इफ क्या है, मीन इफ्स क्या है, स्विच फंक्शन क्या होते हैं, इफ्स क्या है, कॉन्केट क्या है, यूनिक क्या है। इसके अलावा भी और भी फंक्शन आए हुए हैं बहुत सारे, जैसे आप इसमें बहुत सारे देखोगे, आप इसमें मिलेगा आपको, जब हम करते हैं ना, तब उसके अंदर हमारे पास आते रहते हैं सामने सामने। जैसे शॉर्टकट की है बहुत सारे, कि हम डेटा को नीचे से कंट्रोल आर करके राइट करते हैं, कंट्रोल डाउन करने के लिए कंट्रोल डी करते हैं, लेकिन कंट्रोल अप करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल लेफ्ट करने के लिए क्या होता है, वो सारे शॉर्ट कमांड भी बताएंगे, और कहाँ से कैसे होगा वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे शॉर्टकट की मिलेंगे। शॉर्टकट की अभी फिलहाल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अल्ट का है, ये अल्ट के शॉर्टकट की है सारे, जैसे शॉर्टकट की होते हैं। इसके साथ फिर मिलेगा आपको कंट्रोल का, कंट्रोल के साथ फिर ऑल्ट प्लस शिफ्ट बटन के साथ कैसे की होते हैं, सब ऐसे बने हुए मिलेंगे आपको इसी तरह से। फिर कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ कैसे बनाए जाते हैं, तो जितने भी एक्सेल के सारे फॉर्मूले हैं सब आपको मिलेंगे पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, और फॉर्मूले ही मिलेंगे नहीं बल्कि उसको हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। कृपाल आपको दूसरा स्क्रीन दिख रहा था वहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा था बता दो मुझे, एक्चुअली शायद मैंने, हेलो, हेलो कृपाल, अगर कोई आपको कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज कर लो, कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं हम, कोई नहीं। हैंड रेज का ऑप्शन है साइड में, हैंड रेज करो आप, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ।
ओके, दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा हो। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, तो यार मुझे पहले बता देते थोड़ा सा। चलिए मैं फिर से सही कर देता हूँ। मैं समझ गया। ये है मेरा टॉपिक है जो हम कवर करते हैं, इसको मैं बता रहा था। अगर आपको इमेज नहीं दिखती है जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप वहाँ पे हैंड रेज कर दिया कीजिए। हैंड रेज करने से क्या होगा कि मेरे पास आपका इंडिकेटर आ जाएगा कि हाँ, आपके पास जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो साइड में आपका हैंड रेज करने का ऑप्शन है, इसमें हैंड अप कर दो। हैंड अप करते ही मेरे पास इंडिकेटर आ जाएगा सामने कि सामने वाले पास कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले आप देखिए। ये कुछ इसमें इसमें 70% तो आपको बेसिक दिखेंगे, क्योंकि बेसिक में 70% होता है, जो कि एक दिन में हम 15-15 फॉर्मूले कवर करते हैं, जो कि बहुत बेसिक है। 10 से 15 फॉर्मूले कवर हो जाता है 2.5 घंटे में। 2.5 से 3 घंटे में 10 से 15 बेसिक फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। लेकिन जब एडवांस फॉर्मूले की बात आएगी तो एक दिन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। एक दिन में एक ही फॉर्मूला का मतलब है कि अगर मैं बात करूँ इंडेक्स का, तो इंडेक्स आपको पूरे 2.5 घंटे में एक इंडेक्स का टॉपिक हो कवर। उसके कम से कम 10-15 एग्जाम्पल होंगे, जो हर एंगल से एग्जाम्पल समझे जाएंगे कि हाँ, हम इससे ये भी कर सकते हैं, इससे ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप की बात है कि वी लुकअप भी आपका पूरा 1-2.5 घंटे का क्लास होगा, बेसिक और साथ साथ एडवांस भी होगा उसका वी लुकअप का। ठीक है, तो वी लुकअप किस तरह से मल्टीपल यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपके पास इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी एडवांस फंक्शन होता है। इनडायरेक्ट के लिए भी आपको 2.5 से 3 घंटे क्लास लगती है पूरी। ठीक है, सम प्रोडक्ट 2.5 से 3 घंटे क्लास होती है। ऑफसेट 2.5 से 3 घंटे क्लासेस होती है। प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे कॉम्बिनेशन लेके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें भी 2.5 से 3 घंटे क्लास होती है। पीवर टेबल, वो 2.5 से 3 घंटे क्लासेस है। तो ये 8-9 से टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें पूरे पूरे एक एक दिन का क्लासेस होगा पूरा। बाकी जो बेसिक क्लासेस हैं, ये 4 to 5 वीक में आपकी कवर होती है, जिसमें 15-15 को 5-6 वीक में आपकी कवर होती है, जो कि हम लेते हैं। ये फंक्शन आपको ये सदाबहार है, ये समझो कि हमेशा चलता रहेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक इफ चलता रहेगा। इफ का लॉजिक बहुत लोगों में दिक्कत होती है। तो इफ, काउंट, इफ, सबमिट, ये सब बेसिक चलते रहते हैं। बेसिक में भी आएगा, एडवांस में भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इफ जो कंडीशन है वो हमेशा चलता रहेगा। और इसके बहुत सिंपल ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक्स, कितने भी इफ आप लगा लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगी आप, अगर मेरे रूल्स को फॉलो करोगे तो। जो मेरे कॉन्सेप्ट होंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। ठीक है, वो सब रूल्स हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो आपके सामने ये सिंटैक्स, ये आपके मेरे कंटेंट है जो जो हम कवर करेंगे। ये तो वो है जो आपको समझो कि 50% है आपका। ठीक है, 50% वो नाम है जो लोग नाम मांगते हैं कि यार हमें वो, आप बता दो क्या क्या कवर करोगे सिंटैक्स। अगर मैं सिर्फ यही इनको दिखा दूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, उनको लगेगा तो बहुत कम है, 150 ही दिख रहे हैं। लेकिन 150 क्या है, दिस इज द फंक्शन भी है, और इसी का दूसरा नाम आएगा फॉर्मूला, जो हम फंक्शन में बनाने हैं और फॉर्मूला भी बनाने हैं। ठीक है, और फंक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, उसको भी बताना है आपको कि फंक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूला सब कुछ नहीं होता दोस्त। फंक्शन अलग होते हैं, फॉर्मूला अलग होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो हम उनको भी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके पास यहाँ पे इसके अलावा भी अगर कोई फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है एक्सेल के अंदर, जो आपने लाइफ में कभी भी यूज किया हो, ठीक है, वो आप मुझे बता देना कोई फॉर्मूला। तो जो सारे फॉर्मूले कवर हैं, जो कि आप एम आई की, चाहे आप फाइनेंस एम आई में चाहो, चाहे वो आप ऑपरेशन में चाहो, चाहे आप लॉजिस्टिक एम आई में जाओ, चाहे आप किसी भी एम आई में जाओ, वो सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, यूनिक्स लेके, कॉन्कैट से लेके, इफ स्विच फंक्शन से लेके, टैक्स जोन से लेके, ये सब नए फॉर्मूले हैं, टैक्स जोन, स्विच फंक्शंस, ये सब। ठीक है, ये कुछ फिनांस के फॉर्मूले हैं, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। इसकी बेस पे हम एक प्रोजेक्ट और बनाते हैं जिसे कहते हैं लोन कैलकुलेटर। ऑटोमेट बनाते हैं हम सब कुछ इसको। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं कैलकुलेटर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से हम बनाते हैं ऑटोमेटिकली, कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लोन डालना है और आपका सब कुछ कैलकुलेटर के सामने आ जाएगा। वो सब कुछ आप एक्सेल से कर सकते हो। ठीक है, चले हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। जो आपको क्या है, बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक।
मैं आपको शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा कि चलो हम थोड़ा बेसिक जो कर रहे हैं, 1 मिनट देना टाइम। देखिए अब ये थोड़ा इस तरह से आपको सारे मिलेंगे। अभी मैं एक डेमो दे रहा हूँ सिर्फ आपको कि शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है? ये होम टैब है। होम टैब का मतलब कि होम टैब, इंसर्ट है, क्लियर, लेआउट, ऊपर जितने टैब है इनकी शॉर्टकट की है यहाँ पे। इसके साथ ऑल्ट बटन के साथ, ऑल्ट बटन के साथ जो भी हम बनाते हैं शॉर्टकट की, जो हम यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बने हुए हैं आपके सामने। ऐसे ही आपको कंट्रोल के साथ बना हुआ मिलेगा, आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट बटन के साथ बना हुआ मिलेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट बटन के साथ करा हुआ वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जो भी आपके जितने भी शॉर्टकट की हैं उन सारे शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये डेमो के लिए मैं रखा हुआ है ऑल्ट एक शिफ्ट। आपके कंट्रोल के साथ मिलेंगे, ऑल्ट शिफ्ट होगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो भी शॉर्टकट कमांड होंगे वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी चार्ट हैं ये चार्ट सब बनेंगे आपके। ठीक है, ये लाइन व्हील क्या होता है, ये स्लाइसर क्या होता है, ये सब आपको मिलेगा, पीओ टेबल के साथ चलेगा। जबकि स्लाइसर, टाइमलाइन ये सब ने वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, एक चार्ट कैसे बनता है ये सब हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो समझो कि वो जो हमने मेंशन कर रखा अपने लिस्ट में वो सिर्फ 50% है। 50% उसके अलावा हम अलग से करते हैं। ठीक है, फिर लेआउट का ये सब कुछ कैसे ब्रेकअप होता है, फिनांस में जो भी आपके फॉर्मूले के अंदर है, नेम मैनेजर कैसे होता है, नेम मैनेजर में डिफाइन कैसे होता है आपके पास। फिर आपके होम में जो ये आते हैं आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ मिलेगा डीप लेवल में, पूरा एडवांस लेवल में, बेसिक से लेकर एडवांस पूरा एक ही चीज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे, जो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, आई थिंक आपको दिखेगा अभी। समथिंग। हेलो, हाय गेपल। हेलो, हेलो। हाँ बोलो। गेपल बताओ, आवाज़ आ रही है आपकी मेरे पास, बोलो। अच्छा अच्छा, इससे बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बोलने के लिए भी है आपका, और आप चैट पे कर सकते हैं बोलने के लिए। इसलिए हम उसमें स्टॉक बंद रखते हैं अपने पास कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कंटिन्यू पहले चैट डिस्कस हो जाए, उसके बाद आपको बोलना है तो हैंड अप आप कर सकते हो अपना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसलिए हम वहाँ पे म्यूट रखते हैं आप लोगों का, कि कोई भी नया बंदा एंट्री करता है तो वो म्यूट होकर पहले सुने, बाद में कोई उससे कोई हाँ। क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करे अपना। ओके, ठीक है, ट्राई कर रहा था। हाँ चलिए कोई नहीं। ठीक है, अब चलते थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो काफ़ी कुछ है और इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी आपको काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा पूरा। रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड है हमारे पास से। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है। ठीक, वैसे मैं ज़्यादा नहीं, 3-4 ही फॉर्मूले कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। बट सम का आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है अपनी लाइफ में, और सम को बहुत अच्छे से जानते हो। तो सम फॉर्मूला जब यूज़ होता है तो इसका शॉर्ट कमांड क्या होता है ये आपको पता होगा। ऑल्ट इक्वल, दिस इज द शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस इक्वल साइन। ठीक है, सम फंक्शन का जो शॉर्ट कमांड होता है ऑल्ट इक्वल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, तो ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है आपको, ये डेटा 200, 800, 300, ये कौन से फॉर्मेट में है? तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। आपको याद होगा मैंने नीचे दिखाया था ग्राफ में, नीचे जो लाइन ऐसी जा रही थी यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है। ये जो स्क्रॉल होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो साइड का स्क्रॉल होता है ये वर्टिकल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये भी जो डेटा है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल डेटा की जब ऑल्ट इक्वल आप करते हो यहाँ पे, ऑल्ट इक्वल बटन सीधा, तो डायरेक्ट आपके सामने देखो ये रेफरेंस ले लेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो इसने अपना ऑल्ट इक्वल करके सम कर लिया, जो कि आप यहाँ यूज कर रहे हो। सम का दूसरा तरीका यूज करने का तरीका है, आप सम ऐसे भी कर सकते हो, जो आप रेफरेंस लेकर करते हो वो तो है ही है। ठीक है, आप ऐसे करते हो तो सेम वही चीज आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, दिस वन कामा दिस वन कामा दिस वन। आप कहोगे सर यार ऐसे इसकी क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल, कभी कभी जब बड़े लेवल पर डेटा पे काम करते हो ना,
तो कहीं कहीं पे क्या होता है, मैं बीच में कभी इसका सम करना हो, कभी इसका सम करना हो, कभी इसका सम करना हो, तो वहां पे आप कॉमा करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, प्लस करके भी कर सकते हो, कॉमा करके भी कर सकते हो, आप ऐसे रेंज से भी कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास सब टोटल से भी कर सकते हो। सब टोटल में देखोगे आप बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ पे एवरेज है, काउंट ए है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होता है सब बताएंगे आपको। फिर यहाँ से दोबारा फिर से सम शुरू हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज है, देखो एवरेज ऊपर भी है, एवरेज आपको यहाँ दिखेगा ऊपर, ये पहले पे एवरेज है, यहाँ पे 1 से 1 पे भी एवरेज है, इसके नीचे भी एवरेज दिखा होगा आपको, काउंट है, जो ऊपर गया वो नीचे भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी हम करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सम करके दिखाता हूँ आपको। 9 इज द नंबर ऑफ सम, तो 9 है। 9 करने के बाद आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ तक, अब ब्रैकेट बंद कर दो, तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है। आप इसी को आप सम प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। अब देखो कितने वे है सम करने के। ठीक है, तो एक वे से नहीं है, कई वे से कर सकते हो, और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दिमाग में सिर्फ आपका आता है कि मैं सम से ही करूंगा, तो सम से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह भी यूज करना पड़ेगा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी, ऐसा भी आएगा, करना पड़ेगा। और समटाइम आपको ये सब टोटल भी करना पड़ेगा, मैं आपको बताते रहूंगा आगे जाके। जब फिल्टर के साथ यूज करते हैं तो फिल्टर में हम ये वाला सम यूज नहीं करते, वहां पे हम सब टोटल यूज करते हैं, क्योंकि जो विजुअल है हमारे सामने सिर्फ उसी का टोटल दिखे हमें, हमें वो दिखना चाहिए, जो फिल्टर होने के बाद जो विजुअल सेल है जो दिख रहा है, सिर्फ उसका टोटल दिखना चाहिए, तो हम सब टोटल यूज करेंगे। अगर जो उसमें जो जितने डेटा है, चाहे विजुअल हो इनविजुअल हो, सबका सम करना है, तो फिर हम सम का यूज करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है अभी, ये डिफरेंस मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसे जो डेटा नीचे है, तो दिस डेटा इज कॉल्ड अ वर्टिकल डेटा। अगर डेटा आप नीचे लिखते जा रहे हो ऐसे, तो इस डेटा को हम कहते हैं वर्टिकल डेटा। तो ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ये आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको भी ऑल्ट इक्वल कर लो, तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई, इसको भी आप उसी 6 तरीके से आप कर सकते हो, 5 6 तरीके जो भी यूज करना चाहो, 1 बाय 1 कर सकते हो, कॉमा ऐड कर सकते हो, प्लस करके कर सकते हो, या फिर सब टोटल से कर सकते हो, या सम प्रोडक्ट से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इवन मैं ऑफसेट से भी सम कर सकता हूँ, ऑफसेट से भी सम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अब ये जैसे सिंगल आता है, सिंगल क्या है, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, एक डेटा आपको यहाँ दे रखा है, एक डेटा आपको यहाँ दे रखा है, एक डेटा यहाँ दे रखा है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसको सम करके दिखाओ, तो अगर आप इसको इस तरह से यूज करते हो, ये आउटपुट आपके सामने 900 सही आ रहा है, बट ये गलत तरीका है। अगर मैं कहूँ अगर कोर एम से जाते हो, तो आपको इसमें से 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। क्यों, रीजन क्या है कि बेसिक रूल होता है एम का, कि जो भी आपका डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, उसका रेंज जो है ना, वही होना चाहिए जिसके अंदर डेटा अवेलेबल हो। अब यहाँ पे आपने जो रेंज ये सिलेक्ट किया है, इसमें ये ब्लैंक सेल है, ये ब्लैंक सेल है, ये ब्लैंक सेल है। मेरे मैनेजर ने कुछ ही में यहाँ पे जाकर 24 का कुछ लिख दिया, सपोज उसने कुछ कैलकुलेशन निकालना चाहा, यहाँ पे 24 लिख दिया, तो ये अपना 924 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये आपका इस रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो आईडी आपको यहाँ पे ये नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे आपका आईडी यूज करना चाहिए सम दिस वन कामा दिस वन कामा दिस वन। आप ये कर सकते हो, या फिर प्लस के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहां पे ये यूज करो, कि रूल्स यही होता है कोई भी फॉर्मूला लगाने का, कि डेटा वहीं तक सिलेक्ट करो जहां तक डेटा अवेलेबल है, उसके अलावा ब्लैंक सेल नहीं आनी चाहिए, रूल्स यही होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये मल्टीपल है, एक रेंज ये दे रखा है, देखो आपके सामने एक रेंज ये दिया हुआ है, एक रेंज ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ आपके सामने इसका आप टोटल करो, तो कैसे आप टोटल करोगे, क्या इसका आप टोटल इस तरह से करोगे, अगर आप इस तरह से करते हो तो गलत हो जाएगा। आउटपुट यार अच्छे 6600 राइट, ओके। बट अगर आप इसको यूज इस तरह से करते हो, देखो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं रेंज के साथ भी, देखो ये रेंज हो गया, खामा ये रेंज, खामा ये रेंज। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, सेम आउटपुट आया। और इसमें क्या बेनिफिट है, ये आपको वही रेंज दे रहे हैं जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है, ये हमेशा 100% एक्यूरेसी रहेगा। अगर मैं वैसे सम करके करता, तो इस ब्लैंक सेल में कभी कोई एंट्री कर देता है किसी चीज को, तो वहां पे आपके सामने दिक्कत आ जाती है। ओके, so that's a phase you face there.
Give me a 1 minute. Hi. I think it's a visual. Hello. Is it visible? I'm audible.
Yes, sir. Okay, okay, fine. Thanks for confirmations. Okay. Now I'm टॉकिंग टू यू। अब आप देखो यहाँ पे सम का भी किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि आप रेंज की तरह भी यूज कर सकते हो। क्या आपने कभी ऐसा यूज किया रेंज की तरह सम का? आई थिंक कभी नहीं किया होगा आपने कि अलग अलग रेंज हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि किस तरह से सम करो। आप डायरेक्ट सम कर दोगे ऐसे इस तरह से। दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, वो आपको कोई भी सही से नहीं बताएगा भाई सही तरीका क्या है मेथड यूज करने का। अगर आप वैसे करते हो आउटपुट आपका आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आउटपुट नहीं आएगा, बट वो एक्यूरेसी जो है आगे के फ्यूचर के लिए जो आपके मैनेजमेंट को आप फाइल भेजते हो वो एक्यूरेसी बनी रहे, इसकी गारंटी नहीं होगी उसमें। क्योंकि इसके बीच में जो ये रेंज आपकी सिलेक्टेड होती है, इस रेंज में कोई भी मैनेजमेंट कोई नंबर डाल देता है या कोई भी बंदा कोई नंबर डालेगा, कोई भी सीनियर लेवल को मैनेजमेंट आपके जो कैंडिडेट होंगे कोई भी डाल दे सकता है कोई नंबर, तो आपके ये टोटल नंबर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अभी चेंज नहीं होगा, अभी देखो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से आप करते तो आप डेफिनेटली ये चेंज हो जाता है। आपको ये जो ब्लैंक सेल है इसको हमें ब्लैंक ही रहने तो हमारा वो रेंज से बाहर होना चाहिए, जिसके अंदर डेटा है हमें सिर्फ वही रेंज सेलेक्ट होना चाहिए। आइडली हमारा यही रूल कहता है एक्यूरेसी का। ठीक है, अगर एक्यूरेसी आपको रखनी है तो आई होप कि यहाँ तक सम फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो क्लियर बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ। यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, नेक्स्ट फंक्शन उठाता हूँ दूसरा। कृपाल, आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक। यस, ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं केसेस। तो इसको मैं आपको डन कर देता हूँ। मैं 3-4 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज ओरिएंटेशन है। अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो सिस्टम कुछ सेटिंग में इशू आ रहा है उनके साथ, वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से कनेक्ट, तो उसे मैंने आपको होल्ड पे रखा था। चलते कुछ केसेस होते हैं। केसेस का क्या मतलब होता है? केसेस का मतलब होता है कोई भी अपने टेक्स्ट डेटा को लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर में दिखाना, स्मॉल अल्फाबेट में दिखाना, ABCD में, स्मॉल लेटर में। अपर का मतलब है कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर मतलब बड़े ABCD में। ठीक है, प्रॉपर, तीसरा केस आता है प्रॉपर केस। इस केस का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ स्मॉल होगा, फिर नए वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ मनंजय सिंह, बिल्कुल प्रॉपर लेटर में लिखा हुआ है। खुशहाल बीच में एक कैपिटल आ गया बीच में, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक कैपिटल है। अंशिका सेठी, अंशिका सेठी में एन कैपिटल है, SH के कैपिटल है, ये वो तो कहीं पर कैपिटल है कहीं स्मॉल है। अगर मैं इस तरह से प्रेजेंट करूँ मैनेजमेंट के सामने, तब मैनेजमेंट मेरी फाइल को उठा के फेंक देगा, कहेगा ये क्या है। अगर हम आपको MIS पे हायर कर रहे हो और आप इस तरह की डेटा एंट्री कर रहे हो, डेटा एंट्री करके इस तरह भेज रहे हो हमें, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। वो फाइल ही भेज देंगे, फेंक देंगे आपको, या लैपटॉप उठा के फेंक देंगे, अपना ले जाओ लैपटॉप। इस तरह से काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें इसे एक प्रॉपर तरीके जो मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है होती है उसके अकॉर्डिंग बना के दिखाना है। तो कहीं कहीं पर जैसे हम किसी यूजर का फॉर्म भरते हैं, यूजर फॉर्म होता है ना आपके जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको मांगा जाता है अपर केस में। तो हम यहाँ पे अपर केस का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे अपर लिखोगे तो आपके सामने अपर आ जाएगा और आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, तो वहाँ पे आपको इस तरह से प्रेजेंट करना होगा। तो ये कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। जहाँ पे आप naukri.com पे जाते हो, वहाँ भर्ती तो सबके साथ कहा जाता है कि आप कल कैपिटल लेटर लिखो, तो वहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं हमें सबको स्मॉल लेटर लिखना है सेंटेंस के बीच में कहीं पे, तो वहाँ पे लोअर केस लिखो। आपने डेटा आपने जो भी लिखा है उसे फॉर्मेट चेंज कर दो सबको, तो 1 सेकंड में आपने फॉर्मेट को आपने चेंज करके सबको सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। कहीं पे कोई लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे कहा जाता है, मेल लिख रहे हो, ईमेल आईडी लिख रहे हो ईमेल पे, तो वहाँ कहा जाता है कि पहला लेटर कैपिटल हो, रेस्ट लेटर जो है स्मॉल हो, तो वहाँ पे आप प्रॉपर उठाओ और यहाँ क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है, रेस्ट स्मॉल है, फिर नए वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, रेस्ट फिर स्मॉल है। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर केस। और प्रॉपर केस 3 प्रकार के होते हैं एक्सेल में। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केसेस इन एक्सेल। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि देयर आर 3 काइंड ऑफ केसेस, वन इज अपर केस, सेकंड इज लोअर केस, थर्ड इज प्रॉपर केस। ठीक है, ये 3 प्रकार के नाम आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन बनता है एक्सेल के अंदर, वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कभी भी स्टार्टिंग में, हाउ मेनी टाइप ऑफ केसेस इन एक्सेल। ठीक है, तो कितने प्रकार के केसेस होते हैं आप प्रैक्टिकल बता सकते हो। तो केसेस आर 3 काइंड ऑफ केसेस इन एक्सेल, वन इज अपर केस, सेकंड लोअर केस, थर्ड इज प्रॉपर केस। अपर केस
all letters are converted in capital letter. Lower case, all letters converted in small letter. And proper case, all letters, every word first letter is capital, rest are small. New word first letter is capital, rest are small. Okay, you can say कि every word first letter should be capital, converted in capital, proper case. तो आपको इस तरह डिफाइन करना होगा, या फिर कहीं पर रिटन टेस्ट होता है वहां भी आपको पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हो प्रैक्टिकली. ठीक है. हाउ मेनी टाइप ऑफ केसेस? तो थ्री काइंड ऑफ, थ्री टाइप ऑफ केसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे. ऑफ केसेस. ठीक है. कौन कौन से आप बता सकते हो वहां पे? अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस. लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसके आगे इनको डिफाइन करके बताना है कि अपर केस क्या होता है. हियर इज ऑल लेटर कन्वर्टेड इन कैपिटल लेटर. ऑल लेटर कन्वर्टेड इन कैपिटल. यहाँ पे आप इस तरह बताओगे, हियर ऑल लेटर कन्वर्टेड इन स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर. ठीक है. प्रॉपर मीन्स every word हिसाब इससे कर दो. फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ every word कैपिटल. ठीक है. तो आप ये दे सकते हो, साथ आप इसका एग्जाम्पल भी डाल सकते हो इसके अंदर. अगर आपको एग्जाम्पल दिखाना है तो आप एग्जाम्पल भी यहाँ डाल सकते हो. ये ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? आप ये सकते हो, एबी कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर कन्वर्टेड इन कैपिटल ऑफ एवरी वर्ड ऐसे वर्ड का. इसका एग्जाम्पल डाल दो. इसी का लेके एग्जाम्पल में सबको ये इसमें आप रन इस पे कर दो, यहाँ पे कर दो एग्जाम्पल में. यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दो. ठीक है. तो तीनों को सेम रखना. इसमें कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, इसमें स्मॉल में, इसमें तो सामने वाले को इजीली समझ जाएगा कि हाँ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है. आई होप यहाँ पे क्लियर होगा. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. कृपाल, यू हैव एनी डाउट हियर और यू हैव क्लियर? प्लीज confirm in chat. Kripal, it is clear or doubt? Kripal, please send on chat box. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब आती है बात, देखो फिर हमारा ये क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट चलते हैं काउंट पे. काउंट प्लान क्या होता है? काउंट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट किस चीज को आप कर सकते हो? किसी भी नंबर वैल्यू को नंबर वैल्यू कर सकते हो. टेक्स्ट वैल्यू का भी काउंट होता है. ठीक है. किसी भी नंबर वैल्यू, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, आप उनका काउंट कर सकते हो. राइट. अब यहाँ पे दो चीज है, एक काउंट है, एक काउंट ए है. देखोगे आप, एक काउंट है, एक काउंट ए. इसका क्या मतलब है? आप बता सकते हो काउंट और काउंट ए का क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या आप बता सकते हो काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है?
हैंड रेज कर दो, कोई ना बोल सकते हो, हैंड रेज करो, मैं आपको यहाँ अलाउ कर देता हूँ। आप हैंड रेज करके बता सकते हो इनसे, और या मैं क्लियर बताऊँ इसको क्या होता है। नहीं, ये आप गलत बता रहे हो। काउंट काउंट ए मीन्स ब्लैंक काउंट करना नहीं। यहाँ आपको मिस गाइड है, किसी ने मिस गाइड किया हुआ जो भी है। चलिए समझो आप पहले यहाँ पे तीन तरह के देखो काउंट है, एक काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। इनसे भी एक अलग से फॉर्मूला एक और बनेगा, मैं आपको बताऊंगा एक और फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसका क्या मतलब होता है। काउंट, काउंट का मतलब होता है ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। काउंट का मतलब होता है ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, वैल्यू केवल न्यूमेरिक वैल्यू का ही काउंट होता है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब कि आप यहाँ पे 5, 6, 7 ये काउंट करोगे तो यहाँ पे आप काउंट का इस्तेमाल करोगे, काउंट करके आप इसको काउंट करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। अगर बीच में मैंने ए कर दिया तो देखो 2 आएगा। तो ये क्या कर रहा है आपके पास, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर रहा है, 5 और 7 को, ए को काउंट नहीं कर रहा है। तो क्या कह सकते हो आप, काउंट का मतलब ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब आती है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है ऑल, काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। कॉन्सेप्ट माइंड में डाल लो, काउंट ए का मतलब काउंट ऑल। ऑल मतलब कि नंबर वैल्यू हो और टेक्स्ट वैल्यू, दोनों में से कोई भी होगा आपका काउंट कर लेगा, काउंट ऑल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ पे 5, 6, 7, पहले मैंने ये रखा था। अब मैं यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे काउंट करता हूँ, काउंट ए, और देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, 3 ये आ रहा है। और यहाँ भी काउंट किया था, देखो यहाँ पे क्या था, काउंट था, और यहाँ पे काउंट ए। अब नो मैटर कि यहाँ पे मैं ए लिखूं तब भी 3 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो काउंट का जो काम है वो सिर्फ नंबर वैल्यू पे करेगा, काउंट ए का काम है नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों करेगा, 3 का 3 रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। काउंट ब्लैंक का काम क्या है, काउंट के बीच में कहीं पर ब्लैंक चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये, अभी मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक करता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो 0 आ रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इसे ए को रीड मार देता हूँ, तो देखो 1 दिखा रहा है। मतलब इस रेंज के अंदर जो ब्लैंक सेल होगा कुछ रेंज के अंदर, उसको काउंट करके दिखाएगा, तो दैट कॉल है काउंट ब्लैंक, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो काउंट क्या है, काउंट ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, काउंट ए नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों करता है, यानी काउंट ऑल करेगा, काउंट ब्लैंक ओनली फॉर ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं ज्यादा, और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूँ आपके सामने, आप बताओगे यहाँ पे कितने नंबर आएगा, 2, 3 कितने आएंगे यहाँ पे, अगर मैं काउंट लगाता हूँ तो इसके ऊपर मैं काउंट फंक्शन लगाता हूँ तो कितने आएंगे यहाँ पे, 2, 3, 4 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। काउंट ए में कितना आएगा, अगर मैं काउंट ए के साथ इसी डेटा को लेकर चलता हूँ कितना आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। काउंट ब्लैंक को भी लेकर चलते हैं इसे, सेम रेंज, इसी रेंज को लेकर चलता हूँ, तब कितना आ रहा है देखो 0, क्योंकि ब्लैंक इसके बीच में नहीं है इस रेंज में। इसके मैं बाद में बताता हूँ क्या है टैक्स, ये छोड़ दो अभी। अब देखो अब आप अपने हैंड रेज कर लो कि उस पर आ जाओ, एक्से देता हूँ, तो मुझे आपको कुछ बहुत अच्छी पूछना है इसमें, छोटी छोटी चीजें आप रिप्लाई करते जाओगे, मैं समझते जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा फटाफट। तो पहले हैंड रेज कर दो आप यहाँ से अपने पास से, हैंड रेज करो, गुड। आपने हैंड डाउन कर दिया आपने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, यस कृपया बोलो। आपके पास मैं पूछना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे कि ये जो सेकंड है, अगर मैं इसे कंट्रोल डी करता हूँ नीचे इसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पे कितना आएगा,
वहां पर तो कुछ नहीं आएगा ना। कंट्रोल डी करूंगा तो अब वो इस रेंज को लेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लॉक तो किया नहीं कुछ भी, पहले में ये रेंज है। हाँ, जब कंट्रोल डी करूंगा तो ये वाला रेंज आएगा ना फिर आपके सामने, ये वाला रेंज आएगा फिर आपका। तो इसमें कितना आएगा? 2 आएगा फिर। 2 आएगा। ठीक है, काउंट ए करूंगा तो तब भी 2 आएगा। 2 2 आएगा। आएगा, 2 आएगा। काउंट ब्लैंक करूंगा तो इसमें 1 आएगा। करेक्ट। तीसरे वाले इसमें बताओ कितना आएगा काउंट में? इसमें 3 आएगा। 2 सॉरी, आएगा। 2 आएगा। 2 आएगा, इसमें राम 3 है। है। इसमें इसमें 3 आएगा। बिल्कुल, इसमें 0 आएगा। मैं फटाफट करना चाहता हूँ, इसमें इसमें 1 आएगा। 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। ठीक है, अब आपने 1 कहा क्यों? क्योंकि आप नंबर वाली इसको देख रहे हो। ये क्या होता है नहीं पता आपको। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में बताता हूँ सब। काउंट ए में कितना आएगा? काउंट में आएगा तो तो गुड। और काउंट ब्लैंक 1। 1। इसके बाद देखो नीचे इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें कितना आएगा काउंट में? 3 आएगा। 3 आएगा। अब 3 क्यों आया, कुछ आइडिया है? क्योंकि वो इसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। चलो ठीक है, आपने नंबर टेक्स्ट को ना बताया, इसमें कितना आएगा? चलो कोई नहीं, इसमें काउंट में इसमें 2 आएगा। 2 आएगा देखो, और इसमें 0 होगा। 0। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा यहाँ पे, अब नीचे वाला बताओ, बताते जाओ फटाफट, बताता हूँ कहाँ गलती कर रहे हो आपने। नेक्स्ट काउंट में इसमें कौन सा आएगा, कितना? इसमें इसमें 2 आएगा। 2। इसमें 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 1 आएगा। 3 आएगा। अच्छा, काउंट तीनों को ए है दोस्त, काउंट ऑल, कोई बात नहीं, इसमें काउंट ब्लैंक आपका खत्म। 0। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे मैं 1। सब सब क्लियर करता जाऊंगा, फिर दोबारा बता पूछूंगा आपसे, आप खुद बता दोगे फटाफट। है ना? तो यहाँ पे ब्लैंक। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा इस रेंज में? इस रेंज में आएगा 2। नेक्स्ट में 3। 3। आइए, 0। 0। नेक्स्ट इसमें इसमें 2। इसमें 3। 0। 3। इसमें 0। 0। ठीक है, अब आपकी गलती कहाँ का है मैं बता देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज हो इसमें, इन तीनों में कंफ्यूज है आपके पास। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल एक कॉन्सेप्ट। डेट और टाइम दोनों क्या होता है, नंबर वैल्यू होता है। अब नंबर वैल्यू कैसे कहोगे नंबर वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है, कैसे सिद्ध करोगे? तो आपने देखा होगा आपके पास 2 फॉर्मूले और होते हैं, अगर उससे मैं रास्ते बहुत है मेरे पास, मैं बता दूंगा। आपने देखा होगा इज नंबर, कभी पढ़ा है उसको? इस नंबर। इज नंबर क्या करता है, ये आपको बताता है कि क्या ये नंबर वैल्यू है या नहीं है। इज का मतलब होता है क्वेश्चन पुट अप करना, यहाँ पे इज नंबर, क्या ये नंबर वैल्यू है? देखो सिलेक्ट करते हैं, एक इससे पता चलेगा आपको कि हाँ नंबर वैल्यू है, तो 2 है, मतलब क्या है कि ये नंबर वैल्यू है। अगर मैं इसे कहता इज टेक्स्ट, ये पता करता है टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है। चलिए आपके इसी पर आ जाता हूँ, तो ये देखो क्या कह रहा है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये कह रहा है कि टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, ये नंबर वैल्यू है, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा चलते हम, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ यहाँ से कि आपका दोनों चीज क्लियर दिखे। ओके, ठीक है, अब इसको जैसे नीचे करते हो तो टाइम को भी दिखाओ, टाइम को भी ट्रू बता रहा है, टाइम को भी ये नंबर बता रहा है कि नंबर है, और ये कह रहा है कि ये टाइम आपको फॉल्स है, यानी एक्चुअली नहीं है। अब राइट। ये तो आपने कहा इज नंबर से पता किया, तो मान लिया कि आपके पास इज नंबर का आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते क्या इज नंबर क्या करता है, मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करते हैं, देखो नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो चीज नंबर में कन्वर्ट क्या होता है, देखो आपके समझे में कर सकते हो, तो यहाँ देखो क्या आता है 1/1/1998। ठीक है, बट आपको यहाँ दिख रहा है क्या, 1 जनवरी 1988, 1 जनवरी 88 दिख रहा है। ऊपर देखो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है,
फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं कि टेस्ट है कि नहीं। तो ये जो विजुलाइजेशन है ना, ये क्या चीज है, ये कस्टम फॉर्मेट से चेंज होता है। ये कहाँ चेंज होता है? कस्टम फॉर्मेट से। कस्टम फॉर्मेट कैसे जाते हो आप यहाँ से जा सकते हो, इससे जा सकते हो, राइट। इससे जा सकते हो, या कंट्रोल 1 से जा सकते हो, या होम में भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये सारे कस्टम, राइट। ठीक है। और राइट क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कंट्रोल 1 करके जाता है, आपको देखो 1 जनवरी 1988 है, कंट्रोल 1 करके जा रहा हूँ मैं, तो आपके सामने ये कस्टम फॉर्मेट का फॉर्मेट चल आता है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम में जाके आपका ये सिलेक्ट किया हुआ DMMYY, यानी 1 जनवरी 1988 फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मैं जनरल पे जाऊँ, क्लिक करूँगा, देखो इसका नंबर वैल्यू दिखेगा आपको 32,143। इसका जो नंबर वैल्यू है 32,143 है। इस नंबर का मतलब है कि 1 जनवरी 1988 है। दिखाओ, अभी दिखाता हूँ कैसे। 32,143, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ साइड में 32,143, 32,31, सॉरी। यहाँ पे आपका ये 32,000 32 हो गया, 32,143। अब इसको कंट्रोल 1 करो और देखो ये आपको ये आता नहीं आता, कैसे देखोगे बताता हूँ। आप जाओ यहाँ पे डेट में, क्लिक करो, ओके करो, आपको देखो ये आ रहा नहीं आ रहा, सेम जो यहाँ दिख रहा था आपको, ये देखो ये आ रहा है, वही बन गया ये। तो ये जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है ना, ये आपसे कस्टम फॉर्मेट में जाके चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो नंबर है वो रियल में नंबर ही है, इसलिए आपका काउंट जो है उसको काउंट कर रहा है, और काउंट ए भी आपको काउंट कर रहा है। काउंट ए का काम क्या है? न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों करेगा, ये सिर्फ न्यूमेरिक करेगा, इसलिए ये इसको डेट को कवर कर रहा है, टाइम को कवर कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस बिल्कुल सिंपल फंडा में, डेट और टाइम जो है दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो टेक्स्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी, ठीक है। डेट और टाइम दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। क्या समझे? हेलो, ओके। जस्ट मिनट, हेलो कृपाल, बोलो। कृपाल, यू कैन स्पीक। राइट राइट, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे कि डेट और जो टाइम दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू होता है, अगर डेट के साथ टाइम दिया हो तब भी वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, हम्म, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कल को कि डेट और टाइम अलग अलग दिया है। कभी कभी नाउ फंक्शन यूज करते हो तो नाउ के साथ इस तरह से आता है। हाँ, डेट ये टाइम अब दोनों है। उसको मैं यहाँ जाऊंगा, और जिसको भी अगर कंफ्यूजन हो तो उसको जाके जनरल में क्लिक करो, इसका ये नंबर आ पॉइंट वाले वाला टाइम हो जाता है, इधर वाला का डेट हो जाता है। तो देखो ना, जैसे जनरल क्लिक करोगे ये दिखेगा। अगर मैं दूसरे से आप सवाल पूछता हूँ कि मैं आपके सामने राम लिख देता हूँ, तो क्या इसका कोई नंबर दिखेगा मेरे को? कंट्रोल ऑन पे जाए तो कभी नहीं दिखेगा, राम पे राम भी दिखेगा, ओनली टेस्ट। ठीक है। लेकिन टाइम पे भी आप जाके क्लिक करो, अगर आपको लग रहा है कि शायद गलत बता रहे हैं, आप टाइम पे भी क्लिक करो, कंट्रोल ऑन जाओ, आप यहाँ नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग, ये जितने भी है फॉर्मेटिंग होती है, ये जो है ये वाली लाइन, ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मेटिंग की जाती है यहाँ पे। इसमें अभी HH MM AM PM की फॉर्मेटिंग की हुई है, ठीक है। यहाँ जनरल में जाओगे, देखो इसका ये नंबर है, टाइमिंग का नंबर जो है पॉइंट वॉल्यूम आता है। एक का मतलब होता है 24 घंटे, रात के 12 बजे को एक ही लिखा आएगा यहाँ पे, अदरवाइज टाइम जो है हमेशा पॉइंट में आएगा, डेसिमल वैल्यू में। स्क्रीन दिख रहा है आपको सही से? हाँ राइट। फॉर्मेट साइज दिख रहा है आपको पूरा? हाँ। ठीक है। तो यही कह रहा हूँ आपको कि जो टाइम होता है ना, वो हमेशा डेसिमल वैल्यू में आएगा, और रात के 12 बजे को जो है उसको 1 लिख के आएगा, ठीक है, 24 घंटे का 1, अदरवाइज वो डेसिमल वैल्यू आएगा। डेट टाइम दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। राइट। अब आप न्यूमेरिक वैल्यू मांग चलोगे तो आप ये फटाफट फिल कर दोगे, जो भी है इन सवालों को यहाँ से फटाफट फिल कर दोगे आप, आपको डाउट नहीं होगा। आई थिंक यहाँ कितना आएगा, काउंट काउंट के नीचे कितना आएगा बताओ? काउंटर 2 2, काउंट ए 3 कितना, 0 यहाँ पे 2 2 2 2 2 0 0 1, 3 यहाँ 3 पे
यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे यहाँ पे 2 2, 3 3, 0, 0 यहाँ पे 1 1, 1 1 एंड 2, राइट। 1 अब 2 हो गया, अब यहाँ पे 3 आ गया। अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है इसमें किसी में, इन तीनों में से कोई भी? नहीं ओके, यहाँ पे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो जो एरर होती है सब टेक्स्ट वैल्यू होती है, इसलिए वो 3 आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, मेरा एक क्वेश्चन और बनता है इसी के ऊपर, काउंट 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 ब्लैंक तो कर लिया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करना है, जैसे 4 इस लाइन में है, अब टेक्स्ट का काउंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, आज तक कोई फॉर्मूला देख लो कि अगर आपके पास है कि आप बता दो कि मुझे टेक्स्ट कितना है। जैसे इसमें एक और टेक्स्ट आया, यहाँ पे एक और टेक्स्ट आया, यहाँ पे एक और टेक्स्ट आया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टेक्स्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि टेक्स्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ तो कैसे निकालोगे? इक्वल टू इक्वल टू, इंटीजर आई एन टी सॉरी क्या बोल रहे हो? इंटीजर आई एन टी आई एम पी, ओके, फिर टेक्स्ट टेक्स्ट। इस टैक्स से तो फॉर्मेट डालता है, इस टैक्स से वो काम करते हैं जो कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं। कस्टम फॉर्मेट वाला सारा काम इस फंक्शन से होता है। अच्छा फिर मुझे यही बात है सिंपल फंडा आपको बताया दो सबसे पहले। देखो ये आपका क्या है, काउंट क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यू। वो हो सकता है नीचे में लिख दिया होगा कहीं, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ये काउंट क्या करता है? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। अब मैं ऐसे कह दूं आपको दूसरी भाषा में, काउंट करेगा आपके सामने न्यूमेरिक वैल्यू को, ठीक है। काउंट ये क्या करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू प्लस टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझे टेक्स्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो जो काउंट ए फंक्शन है जो ये कर रहा है, यानी काउंट ए माइनस काउंट, नहीं कर सकते, यानी इसमें से इसको घटाओगे, यानी न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिक घट गया तो बचा क्या आपके पास? टेक्स्ट वैल्यू तो बचेगा। हाँ जी नहीं समझ में आया? जब काउंट ए समझ आपका नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों कर रहा है, अब काउंट आपका न्यूमेरिक वैल्यू कर रहा है, तो इसमें से मैं न्यूमेरिक वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो क्या बचा मेरे पास? टेक्स्ट वैल्यू तो बचा। इसे अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कहा काउंट का फंक्शन जो लगा हुआ ये माइनस काउंट का फंक्शन माइनस कर दो, तो देखो टेक्स्ट वैल्यू अपना काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है, बताना। जहां 1 आ रहा है उसमें टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है? है टेक्स्ट, है टेक्स्ट टेक्स्ट, है टेक्स्ट, एरर भी आपका टेक्स्ट वैल्यू काउंट होता है। देखो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक बिल्ड होता है। तो आपको आंखें खोल, आंखें कान दिमाग सब खोल के रखना पड़ेगा कि काउंट काउंट है तो आप जानते हो, पर अगर मैं कहूँ आपसे कि आप इसमें से टेक्स्ट निकाल के दिखाओ तो कैसे निकालोगे? तो काउंट ये क्या करता है ये पता होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू प्लस टेक्स्ट वैल्यू दोनों को कंबाइन करेगा काउंट ए। काउंट क्या करेगा? ओनली न्यूमेरिक वैल्यू करेगा। तो काउंट ए माइनस काउंट करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट वैल्यू आएगा। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक अब आपको, क्लियर है? हाँ जी ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। एबीएस क्या होता है? एबीएस का मतलब क्या समझते हो आप? ये भी है बताओ एबीएस का मतलब क्या होता है? एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, जो विदाउट डेसिमल वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू, ओके। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं आपके सामने कोई चीज से -15 आ रहा है, -19 आ रहा है, -10 आ रहा है, एक्चुअली एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे पहले डेट होगा, कोई डेट फंक्शन होगा, इसलिए वो यहाँ पे फॉर्मेट की इशू आ रही है, ठीक है। ये साइड है। अब इसको अगर मुझे माइनस वैल्यू को हटाना है, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे मैं एबीएस का इस्तेमाल करूंगा। एबीएस फंक्शन ऑल्सो सेलेक्ट कर दूंगा। ये क्या करेगा? माइनस वैल्यू को रिमूव कर देगा। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? किसी भी नेगेटिव वैल्यू को
पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम एबीएस का इस्तेमाल करते हैं, एबीएस फंक्शन का। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सिनेरियो ऐसे आते हैं फ्यूचर में कि वहाँ नेगेटिव वैल्यू को हम हटाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हम मैनुअली जाके नहीं हटाएंगे, हम वहाँ एबीएस फंक्शन से हटाएंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे सिनेरियो मिलेंगे आपको फ्यूचर में, जब आप बड़े लेवल पर काम करोगे, नेशनल लेवल पर काम करोगे, तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को रिमूव किया जाता है, उसी माइनस वैल्यू को हटाना मैनुअली जाकर हटाना पड़ता है। तो भाई हम मैनुअली नहीं हटाएंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एबीएस और सारा सारा हट जाएगा, ठीक है। ये खासतौर पे आईटी सेक्टर में ज़्यादा भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एबीएस समझ में आ गया। एबीएस का कोई इतना ही रोल है कि नेगेटिव वैल्यू को हटा के पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एबीएस का और कोई रोल नहीं है ज़्यादा। मैक्स मीन, मैक्स मीन का मतलब समझते हो क्या है? मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, ये समझते हो। अब मीन मतलब सबसे छोटी वैल्यू, राइट? यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है मैक्स मीन का। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बहुत आसानी से बता दोगे कि सर ये है। बट हमारे पास ज्यादा डेटा हो तो कैसे बट करेंगे? मैं अभी मिनिमम फंक्शन लगा रहा हूँ, मीन। आपने बता दिया मीन वैल्यू कौन सी है। अब इसमें मीन वैल्यू कौन सी है? 120 है, 120 है। ठीक, कौन सी वैल्यू उठाएगा ये? 100 बताएगा ना। 100 उठाएगा, जो सबसे छोटी है, करेक्ट। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि इस डेट में, अगर मैं कहूँ डेट में सबसे बड़ा डेट कौन सा है, लेटेस्ट डेट कौन सा है? सबसे बड़ा डेट कौन सा है? सबसे लेटेस्ट डेट, सिर्फ 5 डेट में पूछा मैंने आपसे, सबसे लेटेस्ट डेट कौन सा है? अभी तो सिर्फ 5 की बात हो रही है, जब 50,000 करोगे तो कैसे करोगे? तो 5 में दिया सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आप ये 5 डेट बताओ सबसे लेटेस्ट डेट कौन सी है, तो वहां पे आप लगाओगे मैक्स फॉर्मूला, और जो भी आएगा इसमें देखना लेटेस्ट डेट आएगा। 27 दिसंबर 1998 जो है वो लेटेस्ट डेट है। इससे बाद की कोई डेट है देखो आप, तो 25 है, 31 मार्च 98 है, 1 जनवरी है, 4, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन पांचों में सबसे पुराना डेट कौन सा है, तो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा मीन का। कभी मैक्स मीन का आपने डेट के साथ यूज किया? कभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप इसकी डेट के साथ भी यूज कर सकते हो कि पुरानी डेट निकालनी हो तो मीन का निकालो, लेटेस्ट डेट निकालना हो तो मैक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, चलिए अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं आपका। मैंने आज की डेट डाली आपके सामने, ये है, ठीक है। +1 कर दिया मैंने इसमें, तो इसके बाद की डेट आ गई सब। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये देखो डेट ऑफ क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, सारे क्लियर क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको जाके मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो पैनल में 45 से 37 38 39 40, देखो सब सीक्वेंस आ रहा नहीं आ रहा है? ये सबसे सा नंबर वैल्यू है। अगर मैं पूछूंगा आपको इसमें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके बता दोगे ये है, ठीक है। 45 से 128 बताओगे आप, क्योंकि नंबर आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन इसी को अगर डेट फॉर्मेट में आ रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा आपको क्लियर? क्यों नहीं समझ में आया किसको आ रहा है? यही नंबर तो डेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे, अगर यहाँ पे डेट उठा सेट कर देता हूँ, तो देखो यही चीज तो डेट में है, ये देखो यही तो नंबर है डेट में हमने निकाला, और इसी को नंबर कर रहे हैं। तो क्या समझ रहे हो कि डेट के साथ भी हम मैक्स मीन काउंट क्वांटिटी ये सब खेल सकते हैं, समझ रहे हो? और डेट का बहुत ज्यादा आगे आएगा आपके पास सवाल। अब अगर इसमें हमें लेटेस्ट डेट निकालना हो तो मैं यहाँ पर मैक्स का इस्तेमाल करूंगा और इसमें पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा। देखो अपना नीचे वाला आएगा, सबसे लेटेस्ट आएगा, देखो आ गया सबसे लेटेस्ट डेट। अगर मैं यहीं पे एक की जगह मैं 21 कर दूं यहाँ पे, तो नीचे वाला डेट अपना बढ़ गया, जो फॉर्मूला लगा होता है तो 8 30 हो गया, देखो ये फॉर्मूले से आया हुआ है। अगर नीचे वैल्यू वैल्यू पेश कर दो और यहाँ के डेटा को कुछ बढ़ा दो, यहाँ पर हमने कर दिया 31 कर दो, तो अब देखो लेटेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला जो हमने बनाया, ये इस लेटेस्ट। अभी इसमें नंबर दिखा दूं, देखो सबसे बड़ा नंबर ये दिखेगा आपको, देखो मैंने आपको दिखाता हूँ आपको, सबसे बड़ा नंबर होगा, देखो
45 189 आ रहा है 189, और देखो अगला लास्ट में कितना गया 168 तक है। समझ में आ रहा है क्या है कि डेट को भी हम, डेट का नंबर वैल्यू होता है और नंबर वैल्यू के साथ हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ भी लगा सकते हैं। जो भी फॉर्मूला नंबर वैल्यू पे रखता है वो सारे फॉर्मूले हमारे डेट के साथ भी चलेंगे। क्लियर अब तक? हाँ ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पे कोई डाउट आपका नहीं होगा। डेट और टाइम दोनों के साथ खेल सकते हो आप। डेट के यहाँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो, मैक्स मीन काउंट, ठीक है। लेंथ आएगा आपको आगे फ्यूचर में मिलेगा। अगर मैं आपके साथ इसके साथ लेंथ करूँ तो कितना लेंथ आएगा, देखो लेंथ फॉर्मूला यूज किया हो आपने। हाँ लैंग्वेज। अगर इसके साथ करो तो देखो 5 ही दिखेगा, बट आपके सामने ऐसे देखोगे तो कितना आ रहा है, क्योंकि इसके बैकेंड में जो नंबर आ रहा है ना उसकी लेंथ बता रहा है ये। इसका जो नंबर आ रहा है इसके आसपास ही होगा, कुछ भी होगा 5 डिजिट का, ये 5 दिखा रहा है। आप कहोगे अरे ये तो देखो 27 है, डैश है, ये है, ये तो इतना गलत दिखा रहा है हमारा। गलत नहीं वो दिखा रहा है वो। नंबर हाँ का बताता है। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लेंथ जो है नंबर वैल्यू के साथ बताता है कितनी लंबाई, नंबर टैग दोनों में काम करता है वो। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जो भी फॉर्मूला हम नंबर के साथ यूज करते हैं वो सारे फॉर्मूले हमारे डेट के साथ चलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मैक्स मिन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी मैक्स मिन हम फिर से करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ है, इसका अलग तरीके हैं करने के। और भी एग्जाम्पल, अभी तो सिर्फ मैंने डेमो करने के लिए दिखाया था। कंडीशन फॉर्मेटिंग है, काफ़ी कुछ है। कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे बनाओगे, पॉपुलेशन को ग्राफ पे कैसे शो करोगे, ठीक है। ऑनलाइन ले जाके इसको पूरा मैप बना दोगे, इंडिया का मैप बन जाएगा। अगर मैं इस पर नंबर डाल के रखा है तो पूरा इंडिया का मैप बन जाएगा आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन अपना आप ही। इसकी पॉपुलेशन चली जाएगी उसमें अपना आप ही। तो सारे एक्शन में होता है। तो जहाँ तक आपका थॉट है, जहाँ तक सोच सकते हो, सब कुछ हम कर सकते हैं एक्शन में, ऐसी कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, बट करने वाले का तरीका हो कि आप किस तरह से करना चाहते हो। तो जो भी आपके थॉट होगा, कहाँ तक आप करना चाहते हो, वो हम सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट अभी तक पूछ लो, नहीं तो मैं इसे क्लोज करता हूँ आज का सेशन यहाँ पे। नेक्स्ट संडे जो होगा वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 से 11:30 क्लासेस होगी। ठीक है, उससे पहले आपको एनरोल करना होगा उसके लिए, कोर्स के लिए एनरोल करोगे उसमें, तभी जाके आपको नेक्स्ट क्लास का एक्सेस मिलेगा। इसमें वो ऑटोमेटिक चल जाएगा आपके पास।